हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज अनसीन दिल्ली। तो कैसे हैं आप लोग सारे? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो लीजिए फिर एक बार आपके सामने पेश खिदमत हूँ। और इस बार का हमारा सफ़र हमें ले आया है JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। और वहाँ से ऑटो लेके हम सीधा पहुँचे हुमायूं टॉम। ये हुमायूं टॉम का मकबरा है। ये उसकी एंट्री। आपको यहाँ बिल्कुल नहीं जाना, आपको जाना है इसके जस्ट थोड़ा सा आगे और वो रोड लेके जाएगा सीधा आपको हमारी डेस्टिनेशन पे। और यहाँ की ये पार्किंग है हुमायूं टॉम और सुंदर नर्सरी की एक ही पार्किंग है। 2 व्हीलर का 25 रुपये घंटा एंड 4 व्हीलर का 50 रुपये घंटा। दिल में एक ऐसी जगह जिसके नाम में ही सुंदर वर्ड आता है, सुंदर नर्सरी। तो लीजिए आपके सामने पेश है सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी का इतिहास काफ़ी पुराना है। 16वीं सदी में मुगलों ने इसे अजीम बाग और बाग अजीम के नाम से बनाया। हुमायूं के मकबरे के पास ये असल में एक बाग और एक कब्रिस्तान था। 20वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इसे प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए नर्सरी में बदल दिया और 2018 के रिस्टोरेशन के बाद ये एक वर्ल्ड क्लास हेरिटेज पार्क बन गया। सुंदर बुर्ज के लिए आप सीधा जाना है, फ्लावर वैली के लिए राइट, गार्डन ऑफ डिलाइट के लिए स्ट्रेट एंड वेस्टर्न नर्सरी के लिए लेफ्ट और बाकी अपनी फैसिलिटीज़ के लिए वॉशरूम वगैरह के लिए स्ट्रेट। तो चलिए सीधा चलते हैं। पहले सुंदर बुर्ज, ये है सबसे मेन जगह। इसके बारे में आपको बताता हूँ आगे। चलिए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा सुंदर नर्सरी। जो सुंदर वर्ड है उसके पीछे की कहानी मैं दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। सुंदर नर्सरी की सबसे पहचानी जाने वाली इमारत है सुंदर बुर्ज। 16वीं सदी के मुगल दौर में बनी ये यहाँ की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। यह एक खूबसूरत मकबरा है जो मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने है। इसका सफ़ेद गुंबद और बारीक नक्काशी इसे एक अलग पहचान देती है और इसी इमारत के नाम पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सुंदर नर्सरी कहा जाता है। जैसे ही हम इस गुंबद के अंदर कदम रखते हैं, बाहर की दुनिया मानो धीरे धीरे खामोश हो जाती है। दीवारों और छत पर की गई ये नाजुक कारीगरी रोशनी के साथ मिलकर एक गहरा सा सुकून पैदा करती है। बिना किसी मॉडर्न टूल्स के इतनी बारीकी से किया गया ये काम आज भी हमें हैरान कर देता है। और अब जैसे ही इससे बाहर आएंगे तो इसके ठीक साइड में एक छोटा सा और बहुत पतला सा एक जीना है जो सीधा जा रहा है ऊपर, लेकिन इसकी हालत देख के लग रहा है काफ़ी टाइम से बंद है। तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा काम करा गया है यहाँ पे। ये इसका बिफोर, ये इसका आफ्टर को मैं थोड़ा ठीक से दिखाता हूँ अपने कैमरे के लेंस से। 2018 में टाइम मैगजीन ने इसे दुनिया की 100 मस्ट विजिट प्लेस में शामिल किया और 2020 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीतकर यह दिल्ली का पहला हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन गया। चलिए अब बारी है यहाँ की दूसरी जगह की। सुंदर वाला महल सुंदर नर्सरी के गुलाब के बगीचे के पास स्थित 16वीं सदी के मुगल दौर की एक शानदार इमारत है। ये महल मुगलों के आर्किटेक्चरल स्टाइल का बेहतरीन नमूना है, जिसमें लाल सैंडस्टोन और मार्बल का कॉम्बिनेशन और दीवारों पर नक्काशी का खूबसूरत काम है। छोटी सी डोम और नक्काशी की बारीकी मुगल काल के स्किल्ड वर्कर की मेहनत और हुनर को आज भी उजागर करती है। यह हिस्टोरिकल महल सुंदर नर्सरी के हेरिटेज और खूबसूरती को सामने लाता है और हर विजिटर को मुगल दौर की यादों में ले जाता है। चलिए अब सीधा चलते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चारों तरफ से बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है ये, एंड हर तरफ से एक रास्ता है ऐसा जो सीधा अंदर आता है। अंदर आने के बाद 3 रास्ते और कटते हैं, लेफ्ट में 3 राइट में, बट है सारा एक ही है। आप अगर इसके अंदर घुसेंगे तो आप इसी के अंदर ही घूमते रहेंगे, इसी के अंदर ही घूमते रहेंगे। एंड कुछ तहखाने हैं जो सीधे नीचे जा रहे हैं, जिन पे लॉक लगा हुआ है, वही मैं आपको दिखाता हूँ। अंधेरा गुफा है नीचे, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मन करता है ऐसी जगहों पे जाने का। मेरी पिछली वीडियो भी आप देखोगे तो मैंने कुछ ना कुछ किया है ऐसा कि मैं कई जगह ऊपर चला गया, नीचे चला गया। अगर ये भी खुला होता तो ज़रूर मैं ट्राई करता आप लोगों के लिए। एंड लोधी गार्डन के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली जगह वो यही है सुंदर नर्सरी। बेस्ट पिकनिक स्पॉट इस अगर इसे कहा गया तो कुछ गलत नहीं कहा गया, सीरियसली। एंड नाउ थर्ड प्लेस। लक्कड़ वाला बुर्ज सुंदर नर्सरी के गुलाब के बगीचे के अंदर स्थित मुगल दौर की एक छोटी लेकिन खूबसूरत इमारत है। 16वीं सदी में मुगलों ने इसे बनाया और इसका नाम लक्कड़ वाला बुर्ज इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट में लकड़ी का यूज हुआ था। तो चलिए अब हम एक और बेहद खूबसूरत इमारत के अंदर चलते हैं
और देखते हैं नक्काशी के कुछ और नमूने जो मुगल काल के हुनर और मेहनत को जिंदा करते हैं। और हमेशा की तरह ऐसी जगहों पे हमारे आशिक भी पहुंच ही जाते हैं, और यहाँ भी माशाल्लाह दीवारें रंगी पड़ी हैं नामों से उनके। और लक्कड़ वाला बुर्ज के बाहर निकलते ही इसके पास है बेहद खूबसूरत लक्कड़ वाला बुर्ज गार्डन। और यहाँ आप ऐसे गुलाब के फूल देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। कई तरह के फूलों से घिरा हुआ ये गार्डन बुर्ज के साथ एक खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। हर कदम पर आपको रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां नज़र आती हैं जो आपकी आंखों को एक अलग तरह का सुकून और खुशी का एहसास दिलाती हैं। नेक्स्ट, सुंदर नर्सरी का एक और सुंदर, शांत और बेहद खूबसूरत कोना यहाँ की झील। अक्सर लोगों की भीड़ सबसे ज़्यादा इस झील के आसपास ही दिखाई देती है और यहीं पर लोग बैठकर अपनी छोटी छोटी पिकनिक्स और खुशी के पल एंजॉय करते हैं। सॉरी एवरीवन आपकी वीडियो के बीच में आने के लिए, बट अगर आपको मेरे ये विजुअल्स और स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे छोटे से फोटोग्राफी पेज द अहमद स्टोरीज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। वहाँ और भी खूबसूरत फ़ोटोज़ और कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अजीम बाग या बाग अजीम, जिसे आज हम सब सुंदर नर्सरी के नाम से जानते हैं। मुगल दौर में बाग सिर्फ सैर सपाटे की जगह नहीं होते थे, बल्कि ये सुकून, सोच और खामोशी के लिए बनाए जाते थे। अजीम बाग भी इसी सोच के साथ बसाया गया था। यहाँ के बागों और रास्तों को इस तरह से संवारा गया था कि हर मोड़ पर एक नया नज़ारा सामने आए और आने वाला इंसान कुछ पल के लिए शहर की भाग दौड़ को भूलकर इन रास्तों में खुद को खो दे। वक्त बदला और 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने इस जगह को प्लांट्स और रेयर स्पेसीज के एक्सपेरिमेंट के लिए एक नर्सरी में बदल दिया। लंबी रिस्टोरेशन के प्रोसेस के बाद 2018 में ये जगह एक नई पहचान के साथ सामने आई और दुनिया ने इसे एक वर्ल्ड क्लास हेरिटेज पार्क के रूप में देखा। आज अजीम बाग एक नए नाम के साथ जिंदा है, जहाँ इतिहास और प्रकृति दोनों साथ साथ सांस लेते हैं। और सुंदर नर्सरी के अंदर ही मौजूद है फैब कैफ़े। झील के किनारे बसा ये कैफ़े हरियाली और पानी के बीच एक परफेक्ट ब्रेक देता है, जहां नेचर के बीच बैठकर एक परफेक्ट टी कॉफ़ी ब्रेक लिया जा सकता है। नेक्स्ट, एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर ये है मुगल एरा आर्क, जो सुंदरवाला महल के नॉर्थ में लोकेटेड है। ये मुगल एरा में 16वीं सदी के आसपास बनाई गई थी। ये मुगल आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ डिज़ाइन और सिमेट्री का परफेक्ट मेल देखने को मिलता है। ये प्लेटफॉर्म पहले काफ़ी डैमेज हो गया था, लेकिन अब रिस्टोर करके स्ट्रॉन्ग और सुंदर बना दिया गया है। ये सिर्फ एक पुराना स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि दिल्ली की हिस्ट्री और मुगल एरा डिज़ाइन का एक खूबसूरत हिस्सा है। तो चलिए आप सीधे चलते हैं चिल्ड्रन सेक्शन में, जहाँ बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रही सुंदर नर्सरी की वो जगह जो आपके बच्चों की सबसे फेवरेट जगह बन जाएगी। पता है क्यों? देखिए। तो फिर अब किस चीज़ का वेट? अपने लव वंस, फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ सुंदर नर्सरी ज़रूर आइए और एंजॉय कीजिए।
हाँ जी, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। करना वही है हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक करनी है, कमेंट करके मुझे बताना है कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए एंड और कहाँ की वीडियो मुझे बनानी चाहिए, एंड शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जिनके साथ आप यहाँ आना चाहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं न जाएँ। चलिए बहुत जल्द आपसे फिर मिलता हूँ एक नई जगह, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।